बरही संकुल अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय भुजभुजा में आज एक बड़ा हादसा होने से चल गया। बता दें कि विद्यालय में 7वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा सपना चौधरी पिता पूरन चौधरी विद्यालय से दूर लगे हैंडपंप में पानी भरने गई थी, जहां हैंडपंप समीप ही कटीली तार लगी हुई थी, जिससे छात्रा करंट की चपेट में आ गई। घटना होते ही आसपास के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और बच्ची को ग्रामीण की मदद से बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पर बच्ची का इलाज हुआ। बच्ची की स्थिति में सुधार है। बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों द्वारा बच्ची का इलाज करने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अब बच्ची स्वस्थ बताई जा रही है। आप मेरे को जानकारी वहाँ जब स्कूल में सब ले गई थी इनको, तो वहाँ मेरे को जाके एक पूरी ने बताया घर में, तब फिर वहाँ से मैं रोती भागा, तब फिर मैं आया, तब मेरे को जानकारी मिली। सर जी बच्ची स्कूल गई थी, तो स्कूल से शायद कोई मास्टर इसको पानी के लिए भेजा है हेडपम्प, तो ये हेडपम्प में गई, वहाँ करंट लग गया, इसको फंस गई, गिर गई और भागवत से बच्ची के साथ में थी। फिर बच्ची दूसरी वाली बच्ची पकड़ी उसको भी करंट लग गया, फिर वो उसको फेंक दी करंट। बच्ची मेरी है। क्या नाम बच्ची का? मेरा नाम पूरन चौधरी। और बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम सपना चौधरी। से हैंडपंप बंद है, जो कि बच्चों की सुविधाओं के लिए किया गया है, इसको चालू नहीं कर रहे हैं। मोटर डाली है प्रशासन की तरफ से, इसको चालू नहीं कर रहे हैं, ठीक, जिससे बच्चों को पानी पीने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि आज बच्चों को एक पूरन चौधरी के बच्ची का लाइट लग गया है, जिससे कोई भी मास्टर अभी अस्पताल नहीं लेके गया। मैं खुद अस्पताल भिजवाया, एम्बुलेंस बुलाया, बोलते हैं जब तक पेपर जमा नहीं होगा तो इसमें अपन बच्चा चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, इससे कोई हमें आपत्ति नहीं है, हम इसके जवाबदार। नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ तहसील के चंदवासा के समीप तोला खेड़ी में ग्रामीणों ने देखा कि कुछ कुत्ते राष्ट्र पक्षी मोर को अपना शिकार बना रहे हैं, परंतु ग्रामीणों ने एक्शन लेते हुए मोर को बचाया। घायल मोर को उठाकर लाए और वन विभाग को फोन कर घायल राष्ट्र पक्षी मोर की जानकारी दी तुरंत ही, परंतु वन विभाग के कर्मचारी कई देर ग्रामीणों द्वारा इंतजार करने के बाद पहुंचे। नाराज ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए वन विभाग के कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई। वहीं कर्मचारियों द्वारा घायल राष्ट्र पक्षी मोर को लेकर इलाज हेतु ग्रामीणों से ले गए। वन विभाग के कर्मचारी द्वारा राष्ट्र पक्षी मोर का इलाज कर उसे जंगल में छोड़ जाएगा। तहसील के चंदवासा गांव के पास तोलाखेड़ी में हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर आवारा कुत्तों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसके सिर पीठ के पीछे बहुत गहरा घाव था और भारत धनगर द्वारा मुझे बताया गया उसको बीच बचाव किया मोर का और उसको छुड़ाया भारत धनगर ने। फिर मैंने अपने डिप्टी रेंजर वन विभाग के अधिकारी को अवगत कराया, उन्होंने फिर बीट प्रभारी को भेजा तोलाखेड़ी और उनके मोर उनको सुपुर्द कर दिए गए हैं। अभी तो जीवित हालत में था और उन्होंने कहा हम उसका उपचार कराकर चंदवासा ले जाएंगे, उनके सुपुर्द कर दिए गए हैं। गुरुवार को सुबह नीलगढ़ में पाटलिया की ओर जा रही मारुति इको कार गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर चैनपुरा के समीप पलट गई, जिसमें कृष्णा बाई, धनी बाई व स्नेहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। 2 गंभीर घायल को इछावर से जिला चिकित्सालय सीहोर रेफर कर दिया गया है व एक का इछावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक व घायल नीलगढ़ से पाड़लिया गांव अपने रिश्तेदार के यहाँ मान के कार्यक्रम में जा रहे थे। 108 वाहन नहीं पहुंचा समय पर। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटनास्थल से कई राहगीरों ने इमरजेंसी वाहन 108 को कई कॉल किए, फिर भी 108 वाहन समय पर नहीं पहुंची। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के क्यामपुर नगर में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्यामपुर खाकी मंदिर पहुंचकर स्वर्गीय वेदांती महाराज की मूर्ति को अभिषेक किया। क्यामपुर के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए हवन और प्रसादी कार्यक्रम के सहभागी बने मध्य प्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय और विधि विधायी कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खाकी मंदिर क्यामपुर से पहुंचकर स्वर्गीय वेदांती महाराज की मूर्ति को अभिषेक किया। इसके साथ ही मंदिर में आयोजित हवन और प्रसादी कार्यक्रम को शामिल हुए। इस दौरान मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने स्वर्गीय वेदांती महाराज के शिष्य की चरण वंदना की और उनसे आशीर्वाद लिया। अभी पिछले दिनों 6,000 करोड़ रुपए जो कोरोना काल की बिजली के बिल थे वो माफ किए
आज मुख्यमंत्री जी 3 बजे कार्यक्रम करने वाले हैं और मैं भी इंदौर पहुंचने वाला हूं। सर, भोपाल में 4 आतंकवादी पकड़े हैं, क्या एनआईए की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया पूरा केस और वो अभी पड़ताल करेगी आगे की? अभी जो 6 आतंकवादी 3 पहले और 3 बाद में पकड़े गए थे, वो 6 के 6 अभी राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। ये तय है कि कोई भी आतंकी की गतिविधि मध्य प्रदेश में हम सर नहीं उठाने देंगे। जो भी आतंकी की गतिविधि करेगा उसका फन कुचल दिया जाएगा। बांग्लादेश के जो आतंकवादी पकड़े सर, हम बांग्लादेश के जो आतंकवादी पकड़े हैं उनकी कह रहे हैं, उन्होंने जो एनआईए ने हाथ में लिया केस। लगातार चाहे भोपाल के हों, चाहे रतलाम के हों, जहाँ के भी हों, ये सभी केस एक साथ सौंप दिए जाएंगे। ये जो रतलाम के आतंकवादी पकड़े सर, शिव मंदिर में सन 1974 से शिव कैद है। प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि सरकार क्या कर रही है। वो केंद्र के आर्कियोलॉजी विभाग का मामला है, वहाँ से राय आने के बाद आगे विचार होगा। सर, बांग्लादेश के जो आतंकवादी पकड़ाए हैं, क्या उनका कनेक्शन जो है रतलाम के आतंकवादियों से है? क्या इस तरह की कोई जांच करेंगे आप? रतलाम के आतंकवादी और इनके अलग अलग कनेक्शन दोनों के मिले हैं, पर अभी कुछ भी कहना मेरे ख्याल से ये एक संवेदनशील मामला है, थोड़ा जल्दबाजी में। माधवनगर थाने के बदमाश द्वारा खुद को ब्लेड मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाश को महिला के घर पर पत्थर मारने की शिकायत पर थोड़ी देर पहले ही पुलिस थाने लेकर आई थी। थाने पहुंचकर उसने खुद का गला काट लिया। हालात बिगड़ते देख उसे जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। उसने वहां भी हंगामा किया, मारपीट करने लगा। पुलिस कुछ समझ पाती इससे पहले वो भाग निकला। किशनपुरा में रहने वाला 27 वर्षीय मिलिंद पिता मुकेश जाटव बुधवार शाम को वहीं रहने वाली शर्मिला पति पिंटू ललावत के घर पर पत्थरबाजी कर रहा था, जिसकी शिकायत पर माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया है। सावरकर बाल विहार से रैली की शुरुआत हुई तो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नीमताल गांधी चौक पर भारत माता की आरती के साथ रैली का समापन हुआ। रैली का आयोजन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के नेतृत्व में किया गया। रैली में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जादौन सहित रैली में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मैं राकेश शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल कैप्सूल्स, बोलिए। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 की भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके उपलक्ष्य में युवा संकल्प रैली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई, जो माधोगंज से नीमताल तक बहुत विशाल रैली, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। तो मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को। आज किस प्रकार का आयोजन में क्या हुआ, दिन भर में महिला मोर्चा द्वारा क्या कार्य किया? आज 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा हमारे भाई साहब मुकेश टंडन जी के नेतृत्व में सभी युवाओं ने और महिला मोर्चा द्वारा सभी बहनों ने आज रैली निकाली और स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चे के एक रैली का आयोजन किया, जिसका मार्गदर्शन माननीय मुकेश टंडन जी ने किया। इस स्थापना दिवस को हमने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। पिछले 27 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने शासन प्रशासन आश्वासन या यूं कहें कि उनके दबाव के चलते अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के सामने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन भी पहुंचे। उन्होंने शासन की ओर से संदेश को दिया कि वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष मिथिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि एक दिन पहले प्रदेश स्तर पर शासन के विभिन्न लोगों में हुई बातचीत में यह कहा गया था कि पहले हड़ताल खत्म करें, उसके बाद आपकी बातों पर गौर। आज हमारी हड़ताल का ये 27वां दिन था और मैंने तो पूर्ण निर्णय कर लिया था कि मैं जल समाधि लूँगी और आज मैंने ये पूरा निर्णय था मेरा। परंतु हमारे भाई साहब टंडन भाई साहब आए और मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शायद हमें ऐसा लगता है कि आदेश आया कि हम आपकी मांगों को सुनेंगे और मानेंगे भी। तो वो ये विदिशा जिला जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गोद लिया हुआ जिला विदिशा है। तो हमें उन सब बातों को सोचते हुए
प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की बात का हम भरोसा करते हुए हम अपनी हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं। 27 दिन से लगातार हमारी आंगनवाड़ी की सहायिका और कार्यकर्ता बहनें अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दे रही थी। संपूर्ण जिले की जो संगठन के पदाधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश में भी अनेक जिलों में इनका जो संगठन है वो भी धरने पर है। कल हमारी ये बहनें कल जो डायरेक्टरेट में जाकर महिला बाल विकास के उच्च अधिकारियों से आपने भेंट की थी और आपने उनको लिखित में ये आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांगे हैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो संभव हो सकता है उसको पूरा करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार करेगी। आज हमारे बीच में टंडन भाई साहब आए हैं और हमारे विभाग के 2 अधिकारी शर्मा जी और एक डंगवाल जी आए हैं। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? हमें आश्वासन ये मिला है कि हमारी जो मांगे हैं उनमें से 3 मांगों को पूरा करने की ऊपर चर्चा की गई है, फाइलें पुटअप कर दी गई हैं। लेकिन अभी हमें लिखित में सिर्फ यही मिला है कि हम आपके मांगों को परीक्षण करवाएंगे और उसके बाद में यदि आपकी मांगें पूर्ण करने योग्य होंगी तो ही हम मांग करेंगे। लेकिन हमारा प्रदेश में ये पूरे जिलों में ये हड़ताल जारी है, कहीं भी ये हड़ताल उठी नहीं है, केवल हम विदिशा जिले वाले ही स्थगित कर रहे हैं। विवेक शर्मा। क्या है आप? मैं यहाँ महिला बाल विकास विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हूँ। लंबे समय से ये आपके जो अंग है विभाग का वो यहाँ पर बैठा था, किस तरीके की क्या समस्या थी और क्या निदान हुआ है आज? इन लोगों का जो 21 दिन से हड़ताल चल रही थी, मानदेय बढ़ाने के संबंध में इन लोगों की मांग थी और जिसके संबंध में संचालनालय के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया है कि शीघ्र इनकी मांगों का परीक्षण करके उचित कार्रवाई की जाएगी। आज कितनी मांगें इनकी पूरी कर दी गई हैं? अभी तो ये परीक्षण के लिए बोला है कि मांगों के परीक्षण के उपरांत में कार्रवाई की। 3 मांगें बढ़ रही, 3 मांगें पूरी हो गई हैं। ये अभी इस प्रकार का कुछ लिखित में नहीं आया है हमारे पास में। नए भारत की बुलंद तस्वीर, थाने में नंगे खड़े ये सभी लोग मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पत्रकार हैं। दाढ़ी में सबसे आगे खड़े कनिष्क तिवारी हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं और फॉल सीलिंग करते हैं। इनका गुनाह यह है कि इन्होंने सत्ताधारी दल के विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ खबर लिखी। थाने में बस कपड़े ही नहीं उतरवाए गए, परिसर में जुलूस भी निकाला गया। कनिष्क ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों विधायक के खिलाफ खबरें लिखी थी। थाने से तस्वीर विधायक और उनके बेटे को भेजी गई। पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को 18 घंटे थाने में रखा और पीटा। आज बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में ज़रूरत की हर वो चीज़ जो घर चलाने में काम आती है वो सभी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। चाहे वो दूध हो या सब्जी हो, देश में बड़े पेट्रोल और डीजल के दामों से आज जनता परेशान है। पर केंद्र सरकार इस महंगाई को कम करने नहीं कर रही है। केंद्र सरकार की अपनी दलील है कि युद्ध हो रहे हैं, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दाम बढ़ रहे हैं। इस वजह से भारत में भी पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। पर सरकार की इस दलील से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जनता को तो राहत चाहिए, वो कैसे मिलेगी ये जनता को भी नहीं पता है। पर केंद्र सरकार चाहे तो इसे बढ़ते दामों को कंट्रोल किया जा सकता है और जनता को कुछ राहत भी दी जा सकती है। ये तानाशाही सरकारों का रवैया है, मैं कहना चाहता हूँ। ये तो 14 दिन हुए हैं। अभी आपको याद होगा किसानों का आंदोलन पूरे 1 साल चला था, 750 किसानों की मृत्यु हुई, इस सरकार को झुकना पड़ा। इसलिए मैंने कहा आरएसएस की तानाशाही सरकारों को झुकना पड़ेगा। अपने चंद मित्रों को वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 बना सकते हैं, व्यापारियों को, लेकिन गरीबों को आप और गरीब मध्य वर्गीय परिवारों को गरीबी की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। जनता आपको माफ नहीं करेगी। मजदूर सड़क पर आज नहीं आ सकता, लेकिन उस दर्द को राहुल जी समझ सकते हैं, कांग्रेस के नेता समझ सकते हैं। इसीलिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है, हमारे सांसद आज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ी गई, आज पार्लियामेंट एडजॉर्न हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 41 डिग्री टेम्परेचर में कांग्रेस के नेता धरने पर हैं, तो जनता के लिए हैं। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।